नमस्ते दोस्तों। मैं आज इस सेमिनार में इस वीडियो के द्वारा आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सतत विकास किसे कहा जाता है, इस संकल्पनाओं को आज हम इस सेमिनार के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे। तो आइए दोस्तों, हम पीपीटी के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस संकल्पना को समझते हैं। तो आज का सेमिनार का विषय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टडी, सतत विकास एक अध्ययन। मैं डॉक्टर नीलेश कुर्लूरकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालय, अंबाजोगाई, डिस्ट्रिक्ट बीड, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज सभी देशों में विश्व की प्रदूषण की समस्या को लेकर बड़ी गंभीरता से चर्चा हो रही है और ये पर्यावरणीय जो असंतुलन पूरे विश्व को कहीं नष्ट ना कर दे, इस स्टेज पर आ चुका है। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से इस विश्व के पर्यावरण को पुनः एक बार संतुलित करना है। मानवीय जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमने इस नेचर से न जाने क्या क्या लिया है। हमें खुद की जो जरूरतें हैं वो पूरा करने के लिए हमने इस दुनिया में से सभी चीजों का इस्तेमाल किया है और हमारी जरूरतें हम पूरी करते आ रहे हैं। लेकिन ये बढ़ती आबादी, बढ़ता औद्योगिकरण, बढ़ता ट्रांसपोर्ट, इसके कारण वातावरण में बहुत सारे ऐसे प्रतिकूल बदल हो रहे हैं जिसका विपरीत परिणाम मनुष्य के और पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर हो रहा है। आज इसका स्तर इतना बढ़ गया है कि इस धरती पर मानव जीवित रहेगा या नहीं, इसके बारे में भी बहुत सारी चिंताएं जागतिक स्तर पर भी यहाँ पर चर्चा के रूप में हो रहे हैं। तो इस वसुंधरा को बचाना है, इस दुनिया को बचाना है, इसीलिए हमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये समझना जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा दशकों से है और एक आधुनिक अवधारणा के रूप में इसे मूल रूप से 1987 में ब्रुटलैंड रिपोर्ट द्वारा लाया गया था। ये ब्रुटलैंड रिपोर्ट जो है, ये ब्रुटलैंड जो है, ये है नॉर्वे के भूतपूर्व प्रधान, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में चिरंतन विकास, सतत विकास की संकल्पना दुनिया के सामने लाई थी। और इस ब्रुटलैंड रिपोर्ट द्वारा ही दुनिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना को जानना होगा। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में विकास के रूप में परिभाषित किया था जो भविष्य की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान दुनिया की जरूरतों को पूरा करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। भविष्य की क्षमताओं से समझौता किए बिना, यानी कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें भी उनके जो जरूरतें हैं
वो पूरा करने के लिए कोई समझौता करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि वर्तमान की जो पीढ़ी है वो बड़ी आराम से अपनी जरूरतें पूरा कर रही है। तो उसी तरह भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी उनकी सभी जरूरतों को बगैर समझौता किए बिना पूरा करने की क्षमताओं को हमें विकसित करके यहाँ से, इस दुनिया से विदा होना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है। यह है, पर्यावरणीय सीमाओं के भीतर रहना है हमें, एक मजबूत, स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करना है, एक स्थायी अर्थव्यवस्था प्राप्त करना, सुशासन को बढ़ावा देना और एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में संचार प्रौद्योगिकी की उपयोग करना। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बात पर गहराई से विचार करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा क्या है। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, चिरंतन विकास महत्वपूर्ण क्यों है? तो आइए दोस्तों, अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले सतत विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। पर्यावरण के ह्रास को रोकने तथा भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के समाधान के लिए टिकाऊ विकास अनिवार्य है। वर्ष 1992 की पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सतत विकास और उससे होने वाले सामाजिक एवं आर्थिक लाभों पर लंबी चर्चा की गई थी। इसी सम्मेलन में टिकाऊ विकास की परिभाषा भी दी गई है। सतत विकास की वैज्ञानिकों ने बहुत सी परिभाषाएं दी गई है। ब्रुटलैंड महोदय के अनुसार ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को आपूर्ति हो सके और आने वाली पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सके तथा परितंत्र भी स्वस्थ एवं सतत अवस्था में बना रहे। तो हमारा यह फर्ज है, वर्तमान पीढ़ी का यह फर्ज है कि हमें अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, वो बड़ी ढंग से पूरी करनी है ताकि आने वाली पीढ़ी को भी उन्हें भी उनकी जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई समस्या उनको नहीं आनी चाहिए। तो सतत विकास की अवधारणा, इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लक्ष्यों को पहली बार 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा अपनाया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, चिरंतन विकास की अवधारणा का उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं के उपयोग को इस तरह से प्रोत्साहित करना है जो पर्यावरण पर प्रभाव को कम करता है और मानव को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों का अनुकूलन करता है। जरूरत है अनुकूलन की, यह समझने के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट समस्या की आवश्यकता क्या है। तो निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर एक नजर डाले तो हमें यह स्पष्ट होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है। तो देखिए, गैर प्रदूषणकारी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का विकास करना है। इसके माध्यम से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, तो ये जो गैर प्रदूषणकारी नवीनीकरण ऊर्जाएं प्रणाली जो है, बायोगैस है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन ऊर्जा प्रणालियों को हमें विकसित करना है। और पेट्रोल, डीजल, ये जो प्रदूषणकारी ऊर्जा प्रणाली है, उसे धीरे धीरे हमें कम करना है। जनसंख्या को स्थिर करना है। बढ़ती आबादी ही सभी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय और सांस्कृतिक समस्याओं का मूल है। तो इस जनसंख्या को हमें स्थिर करना है। एकीकृत भूमि उपयोग योजना है।
स्वस्थ फसल भूमि और घास का मैदान, ब्रोडलैंड और सीमा भूमि का पुनः वनस्पतिकरण करना है, जैविक विविधता का संरक्षण करना है, जल और वायु में हो रहे प्रदूषण को नियंत्रित करना है, कचरे और अवशेषों का पुनर्चक्रण करना है, परिस्थिति रूप से अनुकूल मानव बस्तियां बसाना है, पर्यावरण शिक्षा और सभी स्तरों पर जागरूकता, सजगता जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्यावरण के ह्रास के बारे में सजग करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के 3 स्तंभ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा 3 प्रमुख स्तंभों में निहित है, जिसका उद्देश्य समावेशी विकास प्राप्त करना है और साथ ही वर्तमान पीढ़ी के लिए साझा समृद्धि बनाना है। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना जारी रखना है। ये 3 स्तंभ है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण विकास, और आपस में जुड़े हुए हैं और सामुदायिक विकास और सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता के लक्षणों को ये दर्शाते हैं। तो आर्थिक स्थिरता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा के लिए एक प्रमुख सूत्रधार के रूप में आर्थिक स्थिरता के बुनियादी मूल तत्व इस प्रकार है। पर्यावरणीय दृष्टि से विश्व में भूख और गरीबी के लिए प्रभावी समाधान खोजना है। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि समाज अपने संसाधनों, पानी, वायु, भोजन, ईंधन आदि का उपयोग कैसे करता है, और जब इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा के साथ जोड़ा जाता है तो यह आर्थिक विकास प्राप्त करने पर केंद्रित होता है कि केवल टिकाऊ होता है और साथ ही साथ हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है और वातावरण में भी समृद्धि आ जाती है। तो आर्थिक स्थिरता को 3 सामान्य श्रेणियों में बांटा गया है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी मूल्य और मूल्यांकन, नीतिगण, साधन और गरीबी और पर्यावरण इसमें शामिल हो सके। तो सामाजिक स्थिरता क्या है? आर्थिक स्थिरता हमने देखी अभी। सामाजिक स्थिरता क्या है? तो सामाजिक स्थिरता सामाजिक जिम्मेदारी का एक रूप है जो महत्वपूर्ण रूप से तब होता है जब किसी समुदाय के लिए स्थिर और अस्थिर घटकों को समाप्त संसाधनों को पुनरुद्धार की आवश्यकता होती है। यह सामाजिक वातावरण के साथ भौतिक पर्यावरण के डिजाइन को जोड़ती है और एक समुदाय में भिन्न वर्गों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है और कमजोर वर्ग को सही बुनियादी ढांचा और आवश्यकता सहायता प्रदान करने पर विशेष जोर देती है। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को समझने में शामिल एक अन्य पिरामिड है और सामाजिक स्थिरता के प्रमुख बुनियादी सिद्धांत है। व्यवस्थित सामुदायिक भागीदारी, सरकार सहित मजबूत नागरिक समाज, ईमानदारी के आम तौर पर स्वीकृत मानव सहिष्णुता, करुणा, सहनशीलता, प्रेम, लैंगिक समाधान, तो इस सभी को सामाजिक स्थिरता से जोड़ा जाता है। सांस्कृतिक स्थिरता है, कल्चरल स्टेबिलिटी। सांस्कृतिक स्थिरता सतत विकास की अवधारणा के मुख्य घटकों में से एक है। सांस्कृतिक अधिकारों में एक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बारे में बढ़ती जागरूकता से सांस्कृतिक स्थिरता की आवश्यकता उत्पन्न होती है। कुछ प्रमुख कारण जिन पर सांस्कृतिक अस्थिरता आधारित है वे है सांस्कृतिक व्यक्ति मन की एक विकसित स्थिति के परिणाम स्वरूप समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ सकती है जो स्वाभाविक मानवीय अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विविधता की रक्षा और बढ़ावा देती है। वैश्वीकरण, विभिन्न देशों में फैली विविध संस्कृति के साथ बहुसांस्कृतिक राष्ट्रों के उदय के साथ साथ उनके सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए वैश्वीकरण के प्रभावों पर अनिवार्य रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। तो सतत विकास का महत्व है
सतत विकास इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को ख्याल रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि बढ़ती आबादी धरती पर बोझ न बन जाए। यह कृषि तकनीकों को बढ़ावा देता है, जैसे फसल चक्रण और प्रभावी बीज बुनी की तकनीक। जलवायु को स्थिर करता है, मानवीय महत्वपूर्ण आवश्यकताएं इस पर भी प्रभाव करता है। तो सतत जैविक विविधता को भी बरकरार रखता है, वित्तीय स्थिरता भी यहाँ पर लाता है। तो इसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट चिरंतन विकास में भावी पीढ़ी के लिए वर्तमान पीढ़ी ने जो समस्याएं पैदा हो सकती है उसे रोकने के लिए वर्तमान पीढ़ी ने बहुत ही सजगता से अपनी सभी जरूरतों को पूरा करना है, इस पर ध्यान दिया है। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर मेरा ये सेमिनार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सभी का।